ये उस आदमी की कहानी है जिसे जिंदा दफन कर दिया गया था समाज के नफरत भरे जज्बातों के नीचे, मगर उसने उस मिट्टी को चीर कर इतिहास में अपनी जगह ऐसे बनाई कि आज भी जब उसका नाम लिया जाता है तो कुछ आंखें झुक जाती हैं और कुछ रूहें कांप जाती हैं। धीरे धीरे धूल उड़ रही थी, गर्मी बेहिसाब थी, मिट्टी तप रही थी और उस तपती जमीन पर एक नन्हा बच्चा नंगे पांव भाग रहा था। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में भोलेपन की हल्की सी परछाई और पीठ पर ना कोई बस्ता ना कोई छांव। उसका नाम था भीमराव, लेकिन उसके नाम के साथ एक और शब्द हमेशा जोड़ा जाता था, महार। एक ऐसा नाम जो उसके असली नाम से ज्यादा जोर से पुकारा जाता था, जिसे सुनते ही कुएं का पानी ढंक दिया जाता, जिसे छूते ही स्कूल की स्लेट फेंक दी जाती और जिसे देखकर मां अपने बच्चों को खींच लेती। छू न लेना, वो नीच है। भीमराव को नहीं समझ आता था कि उसका अपराध क्या था। वो भी बाकी बच्चों की तरह ही तो था, उसके भी हाथ पांव थे, आंखें थीं, सपने थे, पर नहीं, वो बराबर नहीं था। साल था 1901, स्थान मऊ, मध्य प्रदेश। एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और चूल्हे की राख में दबी उम्मीदें। भीमराव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, एक सख्त इंसान, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहद सजग। और मां भीमाबाई, एक शांत, सहनशील और बेहद धार्मिक महिला, जिन्होंने अपने बेटे को भगवान बुद्ध की करुणा, कबीर की सच्चाई और फुले की क्रांति का बीज दिया। भीमराव का बचपन एक ऐसी जिंदगी का पहला पन्ना था जहां हर दिन एक नई जिल्लत से शुरू होता और एक नए अपमान पर खत्म होता। पहली चोट जब उन्होंने पहली बार स्कूल जाने की कोशिश की। छोटा सा बस्ता, कांधे पर लटकती स्लेट और आंखों में चिपकी उम्मीद। मगर स्कूल पहुंचते ही, तू यहां क्या कर रहा है रे? साहब पढ़ने आया हूं। पढ़ेगा तू? चल बाहर जा। उसे स्कूल के बाहर बैठाया गया, जमीन पर, गर्म तपती धूल में। कभी कोई मास्टर पास आकर पढ़ा देता, कभी पूरा दिन बिना कुछ सुने बीत जाता। पीने के लिए पानी कुएं से नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो छूत फैलाता था। कोई और उसे पानी देता तो अपना हाथ तक धो लेता। भीमराव रोज ये सब सहता रहा, मगर कुछ था उसके अंदर जो उसे रोज तोड़ता नहीं था, बल्कि और मजबूत करता जा रहा था। एक दिन जब बाकी बच्चों को स्कूल के अंदर बैठा देखकर भीमराव के चेहरे पर आंसू आ गए, तो मास्टर ने पूछा, क्यों रो रहा है? मैं क्या इतना बुरा हूं कि जमीन पर बैठना पड़े? मास्टर चुप रहा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। मगर उस दिन भीमराव ने ठान लिया, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी किताब की वजह से लाखों बच्चे जमीन से उठकर कुर्सियों पर बैठेंगे। दूसरी चोट जब मां चली गई। भीमराव तब सिर्फ 9 साल का था। एक औरत जो उसके लिए पूरी दुनिया थी, चली गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा सन्नाटा जो उसके कानों में उम्र भर गूंजता रहा। मां की गोद वो इकलौती जगह थी जहां कोई उसे महार नहीं कहता था। अब वो भी छिन गई थी। बचपन के ये जख्म किसी किताब में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि ये जख्म स्याही से नहीं, सिसकियों से बने थे। हर बार जब कोई दरवाजा उसके मुंह पर बंद होता, हर बार जब कुआं उसके लिए ढंका जाता, हर बार जब स्कूल की घंटी उसे अंदर नहीं बुलाती, वो थोड़ा और चुप हो जाता, मगर अंदर ही अंदर आग लगती जाती। मैं कौन हूं? ये सवाल बार बार उसके मन में उठता था। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्या मेरी आत्मा भी नीची है? क्या भगवान भी मुझे छूने से डरता है? फिर एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं इंसान नहीं हूं? बाबा का जवाब सीधा था, तू इंसान ही नहीं बेटा, तू वो आग है जो इस सड़ी हुई सोच को जलाकर राख करेगी। भीमराव पढ़ता गया, सहता गया, पढ़ता गया, पर एक बात हमेशा उसके साथ रही, तू यहां का नहीं है, तू इस समाज का हिस्सा नहीं है। मगर उसी समाज को बदलना उसका सपना बन गया। जब पहली बार उसे छात्रवृत्ति मिली और वो बाहर पढ़ने गया, तो वहां भी भेदभाव पीछा करता रहा। लोगों ने साथ खाना नहीं खाया, मकान मालिक ने कमरा खाली करवा दिया। लाइब्रेरी में किताबें तो थीं, मगर उसे पकड़ने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। भीमराव
रात रात भर खड़ा होकर पढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता था ये किताबें ही हैं जो मुझे उस जमीन से उठा सकती हैं जिस पर समाज ने मुझे चिपकाकर छोड़ दिया है। जब किसी को जीने का हक ना मिले तो पढ़ना लड़ना बन जाता है, और जब कोई किताबों से लड़ना सीख जाए तो उसका नाम मिटाने के लिए इतिहास को भी अपनी स्याही दोबारा भरनी पड़ती है। 1913 का साल, एक साधारण दिन, और भारत से एक असाधारण युवक का पहला कदम न्यूयॉर्क की धरती पर। भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो अब तक भारत के गांवों की धूल में दबा हुआ था, लेकिन अब उस धरती पर उतरा था जहां सोच को पंख मिलते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उसने जब पहली बार लाइब्रेरी के दरवाजे खोले तो आंखें भर आईं। इतनी सारी किताबें, इतनी खामोशियां, इतना ज्ञान, और कोई मुझे रोकने वाला नहीं। अंग्रेजी में झिझक थी, पैसे सीमित थे, शरीर थका हुआ था, मगर दिमाग जिंदा था। उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास किताबें थीं, और वो जानता था अगर इन किताबों से मैं लड़ना सीख गया तो मैं उस समाज को हिला सकता हूं जो मेरी परछाई से डरता है। दिन भर पढ़ाई, रात भर नोट्स, कई बार खाना भी छोड़ देना पड़ता है। कभी पैसे नहीं होते, कभी समय नहीं, लेकिन एक बात हमेशा साथ रही। जख्म जो भारत ने दिए थे वो अब उसके इरादे का नक्शा बन चुके थे। कोलंबिया के प्रोफेसर भी चौंक गए। एक भारतीय छात्र जो सबसे पिछड़ी जाति से आता है, इतनी तीव्र बुद्धि, इतनी गहराई, इतनी आग। उसे स्कॉलरशिप ऑफ द ईयर मिला, बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड भी, और फिर 1916 में एमए और पीएचडी पूरी करके वो बना डो भीमराव अंबेडकर। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकी। अब अगला पड़ाव था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उसने दुनिया के सबसे कठिन विषयों में से एक पढ़ा, इकोनॉमिक्स और लॉ। दिन में पढ़ाई, रात में रेलवे स्टेशन पर सोना, वहीं बेंच पर बैठकर किताबें पढ़ना, ठंड में कांपते हुए कागजों पर लिखना, और मन ही मन दोहराना, मैं ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, मैं उन लाखों के लिए कर रहा हूं जो अब तक जिंदा होकर भी गिने नहीं गए। मगर हर वापसी का एक इम्तिहान होता है। जब वो भारत लौटा तो उसके पास डिग्रियां थीं, ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन जो नहीं बदला था वो था समाज। जहां विदेशों में उसे डॉक्टर अंबेडकर कहा गया, वहीं अपने देश में लोग अब भी बोले महार आया है। बंबई का एक दफ्तर, वहां एक सरकारी अफसर से मिलने गए भीमराव, कपड़े साफ, बातें सुलझी हुई, हाथ में फाइल। जैसे ही उन्होंने कुर्सी खींची, उठो, वहां मत बैठो, वो सवर्णों की कुर्सी है। डॉ अंबेडकर कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, कुर्सी अगर जात देखती है तो शायद अब कुर्सियों को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था बल्कि क्रांतिकारी था। 1920 में मूक नायक अखबार शुरू किया। एक आवाज जो उन लोगों की थी जो बोल नहीं सकते थे, जो सिर झुकाकर जीते आए थे। पहला ही लेख था, हम सिर्फ रोटी नहीं मांगते, हम इज्जत भी चाहते हैं। 1937 में महाड़ सत्याग्रह, उस तालाब के पानी को पीने के लिए जिस पर सिर्फ इसलिए पाबंदी थी क्योंकि वो अछूतों के होंठ छू जाएगा। डो अंबेडकर ने कहा, अगर पानी भी जात पूछने लगे तो इंसानियत मर चुकी है। हजारों दलितों के साथ उन्होंने जाकर वो पानी पिया। पंडितों ने कहा, पाप होगा। भीमराव बोले, अगर ये पाप है तो मैं 100 बार करूंगा। फिर आया वो दिन जब उन्होंने मनुस्मृति जलाई, एक पवित्र मानी जाने वाली किताब जिसने सदियों तक शूद्रों को नीचे रखने की व्यवस्था बनाई। डॉ अंबेडकर बोले, अगर ये धर्म है तो मुझे अधर्मी कहलाना मंजूर है। पर इस लड़ाई में वो अकेले थे, राजनीति उनके खिलाफ थी। बड़े बड़े नेता उन्हें भड़काऊ कहते थे, कुछ तो उन्हें ब्रिटिश एजेंट भी कहते थे। मगर भीमराव ने कहा, मैं ना गांधी हूं ना सावरकर, मैं सिर्फ वो हूं जो एक दिन इस देश का संविधान लिखेगा। और लोग हंसे। कभी कभी किसी मजलूम की चुप्पी भी इतना शोर करती है कि इतिहास को अपने कान बंद करने पड़ते हैं, और जब वही मजलूम बोलना शुरू करे तो सत्ता की दीवारें कांपने लगती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने मजहब, समाज और संसद तीनों से लड़कर बराबरी का मतलब दोबारा लिखा। साल था 1930।
भारत आजाद नहीं था और न ही वो लोग जिन्हें नीच जाति के नाम पर हर दिन जिंदा दफन किया जा रहा था। इसी बीच एक आदमी खड़ा हुआ था, पूरे आत्मविश्वास से, पब्लिक के बीच नहीं बल्कि ब्राह्मणों, राजाओं, अफसरों, नेताओं और मजहब के ठेकेदारों के सामने। डॉ भीमराव अंबेडकर। अब तक उसने सिर्फ पानी, शिक्षा और इज्जत के लिए लड़ा था। अब वो आत्मा की आजादी के लिए लड़ने वाला था। 1930 लंदन की गोलमेज सम्मेलन, जहां भारत के भविष्य का फैसला होना था। गांधी, नेहरू, जिन्ना, राजा महाराजा, हर किसी का नाम गूंज रहा था। लेकिन एक कोना था जहां खड़ा था वो आदमी जिसे भारत के गांवों में कोई खाना तक नहीं देता था। अब वो लंदन में भारत के डिप्रेस्ड क्लास का प्रतिनिधि बना था। Yes, I am an untouchable, but today I touch the pen that will shape the fate of millions. ये कहते ही सभा में सन्नाटा छा गया। वो लड़ा, दलितों के लिए अलग पहचान की मांग की, आरक्षण की मांग की, रिप्रेजेंटेशन की मांग की, और अंग्रेज सरकार मान भी गई। मगर यहीं आया सबसे बड़ा टकराव। 1932 गांधी बनाम अंबेडकर। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड में दलितों को अलग निर्वाचन अधिकार दे दिया। मतलब दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। गांधी जी को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने जेल में बैठकर अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश दुविधा में था। एक तरफ गांधी जो राष्ट्रपिता थे, दूसरी तरफ अंबेडकर जो राष्ट्र के दरवाजे पर खड़ा बेटा था। अंबेडकर पर दबाव डाला गया। गांधी मर जाएंगे, देश टूट जाएगा। और फिर 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अंबेडकर ने दलितों का अलग वोटिंग अधिकार छोड़ दिया और बदले में आरक्षण की व्यवस्था ली। बाहर लोग गांधी को महात्मा कहने लगे। अंदर से अंबेडकर रोने लगा। मैंने अपने लोगों को फिर से एक समझौते में बेच दिया। मगर वो जानता था, अगर आज उसने अपने लोगों को वोट का अधिकार दिलाया तो कल उन्हें संसद में भी वो कुर्सियां मिलेंगी जिन पर अब तक सिर्फ ऊंचों का हक था। 1940 के दशक में जब देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी आई। बहस चली, कौन लिखेगा संविधान? और फिर हुआ इतिहास। डॉ भीमराव अंबेडकर को चुना गया भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष। 14 अक्टूबर 1947 एक छोटे से कमरे में रात के 3 बजे अंबेडकर अकेले बैठे थे। कागज, कलम और खामोशी। वो लिख रहे थे, हम भारत के लोग, और हर शब्द लिखते हुए सोचते, क्या ये शब्द वाकई उस बच्चे को भी बराबरी देगा जो आज भी गांव में खाट के नीचे बैठकर पढ़ता है। उन्होंने वो संविधान लिखा जिसमें न जाति थी, न धर्म की ऊंच नीच, न छुआछूत, न महिला पुरुष में भेद। हर एक नागरिक के लिए समान अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी। लेकिन एक बात थी जो उन्हें अंदर से कचोटती रही, हिंदू धर्म, जिसने जन्म से लेकर जवानी तक हर पल उसे नीचा दिखाया। मैं उस धर्म को क्यों मानूं जो मेरे आत्मसम्मान को हर दिन कुचलता है? और फिर 1956 एक ऐतिहासिक दिन, 14 अक्टूबर, नागपुर। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वो बोले, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरा संकल्प है। उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्मांतरण किया। किसी ने कहा यह विद्रोह है, किसी ने कहा देशद्रोह है, मगर अंबेडकर मुस्कुराए और बोले, जिस दिन आत्मा को गुलामी से मुक्ति मिलती है उसे विद्रोह नहीं कहते, उसे जन्म कहते हैं। वो जो ताउम्र बोलता रहा, बराबरी के लिए, इंसानियत के लिए धर्म के झूठे पहरेदारों से लड़ता रहा। जब उसकी सांसें थमने लगीं तो भी उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ख्वाहिश छोड़ी, मेरे मरने के बाद कोई और चुप ना रहे। 1956। डॉ अंबेडकर की उम्र हो चुकी थी 65 साल। शरीर टूट रहा था, मगर हौसला अब भी वैसा ही था जैसे कभी गर्म धरती पर बैठकर पहली बार स्कूल की घंटी सुनी थी। शरीर में मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, आंखें धुंधली, नींद गायब, दिन रात किताबों में डूबे रहना, और जब थक कर गिर पड़ते तो तकिया नहीं, कलम थामे होते। वो जानते थे मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है,
और मेरे शब्दों को अब जल्दी इतिहास बनाना है। संविधान तो लिख दिया था, मगर देश उसे समझ नहीं पाया था। सत्ता के गलियारों में फिर वही ऊंच नीच, वही भ्रष्टाचार, वही जातिवाद। कभी कभी वो संसद की दीवारों को देखकर मुस्कुराते। मैंने इन ईंटों में सपने भरे थे, पर लगता है कुछ लोगों ने इन्हें फिर से पत्थर बना दिया है। उनके भाषण अब कम होने लगे, और जो होते भी थे वो पहले से ज्यादा तल्ख, ज्यादा गूंजदार, ज्यादा अकेलेपन से भरे होते। उनका आखिरी बड़ा भाषण, बौद्ध धर्म ही मेरे लिए मुक्ति का रास्ता है। 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने धर्मांतरण किया तो उनके चेहरे पर शांति थी। जिस धर्म ने उन्हें अपमान दिया, उसे छोड़कर उन्होंने वो धर्म अपनाया जो शांति, करुणा और ज्ञान पर टिका था। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक रात, जब दिल्ली की सर्द हवा दीवारों से टकरा रही थी और रेडियो पर लता की आवाज किसी पुराने गीत में खोई थी, भीमराव अंबेडकर अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। सामने खुली किताब, एक चश्मा जिसकी लेंस पर हल्की धूल चढ़ चुकी थी, और एक अधूरा पेज जिस पर सिर्फ ये शब्द लिखे थे, अब कोई और लिखे आगे की इबारत। 6 दिसंबर 1990। भारत की आत्मा चुप हो गई। वो आवाज जो सदियों से गूंज रही थी अब सन्नाटे में बदल गई। अंबेडकर इस दुनिया से चले गए। ना कोई नेता उनके पास था, ना अखबारों में शोर, ना किसी संसद ने मौन रखा। बस एक लंबा सन्नाटा जो उनके लाखों अनुयायियों की चीखों से टूटा। हजारों लोग आए, कंधों पर नहीं कलमों में उठाया गया वो इंसान जिसने उन्हें इंसान बनाया था। उनकी चिता जली और साथ में जले वो सपने जो उन्होंने अब तक अपनी कलम से गढ़े थे। पर मौत ने उन्हें मिटाया नहीं, मौत ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी जब कोई बच्चा स्कूल की बेंच पर बैठता है, जब किसी दलित को नौकरी मिलती है, जब किसी गरीब को कानून इंसाफ देता है, तो वहां कहीं अंबेडकर की परछाई मौजूद होती है। उनके अंतिम शब्द थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, आवाज उठाओ और संगठित हो जाओ। और यही वसीयत थी उस आदमी की जिसे इस देश ने अछूत कहा, पर आज उसकी तस्वीर हर संसद में लटकती है। कुछ लोग मरते नहीं, वो सोच बन जाते हैं। वो किताबों में नहीं रहते, वो आंखों में चमक, होठों की आवाज और जुलूसों की भीड़ में जिंदा रहते हैं। अंबेडकर अब कोई नाम नहीं, एक पूरी क्रांति का चेहरा बन चुका है। 1956 के बाद का भारत, वो आदमी जा चुका था जो ताउम्र अपने होने की लड़ाई लड़ता रहा, पर जो छोड़ गया था एक ऐसा संविधान जिसने एक पूरी पीढ़ी को इज्जत से जीने का हक दिया। अब सवाल था, क्या अंबेडकर सिर्फ किताबों में रह जाएगा या उसके विचार जमीन पर उतरेंगे? 1960s, 70s, 80s, हर दशक में भारत के किसी कोने से एक आवाज उठती, जय भीम। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये उन लोगों की चीख थी जिनके पुरखों को जूतों के नीचे रौंदा गया था। अब उनके होंठ कांपते नहीं थे, अब वो अपने बच्चों को सिखाते थे, बेटा तेरे पास भूख है, पर याद रख तेरे पास भी अंबेडकर की कलम है। आरक्षण आया, संविधान लागू हुआ, दलितों को सीटें मिली, अखबारों में अंबेडकर का नाम छपने लगा, पर विरोध भी हुआ। ये तो वोट बैंक की राजनीति है, क्यों मिलने चाहिए इन्हें फायदे? हम भी तो गरीब हैं। और अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर उनकी आत्मा को उलझाया जाने लगा। लेकिन सच्चाई सिर्फ आरक्षण में नहीं थी, सच्चाई उस आत्मसम्मान में थी जो सदियों से कुचला गया था। आरक्षण कोई इनाम नहीं था, ये तो वो सांसें थीं जो इस देश ने सदियों से रोकी हुई थीं। अंबेडकर आज भी जिंदा हैं। जब कोई दलित बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, जब किसी आदिवासी लड़की का नाम IAS लिस्ट में आता है, जब कोई मेहनतकश मजदूर अपने बेटे को वकील बनता देखता है, तो वहां कहीं भीमराव की वो मुस्कुराहट होती है जो उसने कभी खुद के लिए नहीं देखी थी। उनका नाम आज सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं, अब स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है। भारत के संविधान निर्माता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब हर संसद भवन में उनकी मूर्ति है, अब हर कोने में जय भीम लिखा दिखता है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम आज वाकई अंबेडकर को जी रहे हैं
या सिर्फ उनकी तस्वीरें चिपकाकर उनकी सोच से आंखें चुरा रहे हैं। अंबेडकर कहते थे, मैं उस समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो दूसरों की पीड़ा से अपने नियम बनाता है। मैं वो समाज बनाना चाहता हूं जहां हर इंसान इंसान कहलाए। आज भी जब कोई बच्चा नीच जात कहकर डरता है तो भीमराव की आत्मा तड़पती होगी। जब कोई मंदिर के बाहर खड़ा होकर पूछता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूं, तो संविधान के पन्ने कांपते होंगे। जब कोई औरत, कोई आदिवासी, कोई दलित अपने लिए इंसाफ मांगता है तो वहां कहीं अंबेडकर फिर से कलम उठाते हैं। अंबेडकर ने कभी मंदिर नहीं बनवाए, उन्होंने मूर्तियां नहीं गढ़ी, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, ज्ञान लो, जागो और कभी झुको मत। आज अगर हम वाकई उनका सम्मान करना चाहते हैं तो हमें उनके नाम पर वोट नहीं, उनकी सोच पर कसम खानी चाहिए कि किसी और भीम को फिर से वो जिल्लत ना सहनी पड़े जो उन्होंने झेली थी। अंतिम शब्द डॉ अंबेडकर की ओर से। मेरे जाने के बाद मुझे याद मत करना, मेरे बनाए संविधान को याद रखना, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, मगर अगर संविधान जिंदा रहा तो तुम सब कभी नहीं झुकोगे।